अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ना डर्मेटोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी में हम जो सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके पास क्या है, डर्मेटोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, तो जो डर्मा में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी, आगे हम जो डिज़ीज़ पढ़ेंगे उसमें जो ना यही जो है ना वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर जो है ना हम इन सारों की डेफिनेशन वहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देखेंगे। तो जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका होगा, तो आपके पास जो डिज़ीज़ में जो ये मैनिफेस्टेशंस आएंगी ये वाली, वो आपको वहाँ पर इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम बोलते हैं क्या, मैक्यूल। अब जो मैक्यूल है, मैक्यूल होता क्या है, लेट्स सपोज दिस द स्किन। ये स्किन है, ये लेट्स सपोज दिस द अपर मार्जिन ऑफ द स्किन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या स्किन का कलर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो कलर है स्किन का ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एरिया ऑफ कलर चेंज विद द स्मूथ सरफेस, एंड एरिया इसकी क्या होगी, और एरिया मतलब क्या, जो साइज़ होगी इसकी क्या होगी, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ कलर चेंज हो गया भाई। ये देखो, ये स्किन, ये इसका नॉर्मल कलर ये वाला था। लेट सपोज मैं ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, अभी ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ कलर चेंज हो गई। लेकिन जो इसकी सरफेस होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी। इसकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी। इसका जो एग्जाम्पल है आपके पास क्या है, फ्रैक्किल है। ठीक है, इसका बस एग्जाम्पल याद कर लें। ये आपसे एग्ज़ाम में जो ना पूछते हैं। ठीक है, जो अनऑब्जर्व स्टेशंस होते हैं उनमें ना ये टर्मिनोलॉजीज भी पूछते हैं डर्मा में। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, पैच। अब मैक्यूल की साइज़ को बड़ा कर दें तो उसको वो क्या बन जाएगा, पेज बन जाएगा। मतलब क्या है, जो एरिया है उसको बड़ा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसकी एरिया को बड़ा करते हैं। लार्ज एरिया ऑफ कलर चेंज विद स्मूथ सरफेस। लेकिन इसकी भी जो सरफेस होगी वो भी बिल्कुल स्मूथ ही होगी। वो सरफेस इसकी रफ़ वगैरह या फिर रेज्ड अबव स्किन नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या, स्किन में ही होगा, स्किन से ऊपर कोई भी आपको स्वेलिंग वगैरह नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेच हो गया। और ये पेच आपको किस में मिलता है, विटिलिगो में मिलता है। ये एग्जाम्पल याद कर लेना आप। ठीक है, कि जो ना मैक्यूल किस में मिलता है, पैच किस में मिलता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, पैप्यूल। अब जो पैप्यूल है, पैप्यूल क्या है, रेज्ड एरिया अबव द स्किन सरफेस। अब यहाँ पर ये क्या है, स्किन है, इसके अबव कोई भी चीज़ आ गई, क्या आ गई, ये रेज्ड एरिया आ गया स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर से। तो इसको हम बोलेंगे क्या, रेज्ड अबव स्किन सरफेस, एंड इट इज़ पेल्पेबल, एंड इसकी जो साइज़ होगी वो लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होगी। तो इसको हम बोलेंगे क्या, पैप्यूल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पैप्यूल बोलेंगे। इसकी जो वो है, वो क्या है, ये जो स्किन की सरफेस है इससे रेज्ड मार्जिन होगी इसकी। ठीक है, इसको हम पैप्यूल बोलेंगे। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, आईडी मतलब क्या है, इंट्राडर्मल नेवस। ठीक है, एक ट्यूमर होता है, ये क्या है, ये इसका एग्जांपल, ये आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, प्लाक। अब प्लाक क्या है, पैप्यूल ही है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो बड़ी है। ये भी पेल्पेबल है, ये भी पेल्पेबल है। ये फ्लैट लीजन है और इसकी जो साइज़ है 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और ये प्लाक आपको किस में मिलते हैं, क्लासिकली आपको सोराइसिस में मिलते हैं। ठीक है, सोराइसिस में मिलते हैं आपको। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नोड्यूल आता है। अब नोड्यूल खुद ही बता रहा है क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ पैप्यूल। ये जो पैप्यूल है इसकी इनलार्जमेंट है इन 3 डायमेंशन एंड इट इज़ सॉलिड। इसको हम बोलेंगे क्या, नोड्यूल। ये इसको जो ना बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको डेफिनेशन आ भी रही होंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर काम की चीज़ क्या है, इसके एग्जांपल्स आपसे जो पूछते हैं। ठीक है, नोड्यूल का एग्जांपल क्या है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, ट्यूमर आता है। ठीक है, अब ट्यूमर, इट इज़ अ स्वेलिंग एंड इट इज़ अ इनलार्जमेंट फॉर्मिंग अ मैस, मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। कोई भी ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है ट्यूमर की। उसके बाद आपके पास क्या आता है, वेजाइकल आता है हमारे पास। अब वेजाइकल क्या होता है, क्या आता है, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इन साइज इज कॉल्ड वेजाइकल। अब ये स्किन है, स्किन के ऊपर ये क्या है, कोई भी क्या है, कैविटी है। अब कैविटी के अंदर ये क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे क्या,
वेजाइकल बोलेंगे। लेकिन जो ना इसकी साइज़ क्या होगी, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होगी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वेजाइकल, ठीक है। और ये आपको क्लासिकली किस में मिलता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शंस में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, बुला। अब बुला क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल, इट इज़ फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, बट इसकी जो साइज़ होगी ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर। वेजाइकल की साइज़ लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वेजाइकल की जो साइज़ है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और जो बुला की साइज़ है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन द 0.5 सेंटीमीटर। एंड बुला का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है इस बुलस पेम्फिगोइड, क्या, बुलस पेम्फिगोइड। बुलस पेम्फिगोइड हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे भी। अच्छा, ये जो भी है ना, लाइक सोराइसिस है, ये हम आगे पढ़ेंगे, और जो इंट्राडर्मल नेवस है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, फ्रैकल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, पस्चूल। अब पस्चूल खुद ही बता रहा है, पस, इसके अंदर कोई भी पस भरी होगी, ठीक है। पुरुलेंट, अब जो वेजाइकल है, वेजाइकल के अंदर पस भर दो, वेजाइकल के अंदर, वेजाइकल की साइज़ बड़ी कर दो, बुला बन जाएगा। वेजाइकल के अंदर पस भर दो, क्या हो जाएगा, पस्चूल बन जाएगा, मे बी स्टीराइल और नॉट, ठीक है। अब पस्चूल का एग्जाम्पल क्या है, पामो प्लांटर पस्चुलर सोराइसिस, ठीक है, 4P, पामो प्लांटर पस्चुलर सोराइसिस, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद एप्सिस है। अब एप्सिस क्या है भाई, लोकलाइज्ड, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस को हम क्या बोलते हैं, एप्सिस बोलते हैं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्केल। अब जो स्केल है, स्केल इज़ द लैमिनेटेड मास ऑफ केराटिन, मे बी ड्राइड और ग्रीजी, ठीक है, ग्रेसी या फिर ग्रीजी, जो भी। लेकिन ये जो ये होता है ना, ये विजिबल होता है, ये विजिबल होता है, और ये आपको क्लासिकली सोराइसिस में मिलता है, ठीक है। स्केलिंग जो है आपको वो सोराइसिस में मिलती है, मैं सोराइसिस में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें जो केराटिन है, केराटिन आपको बिल्कुल विजिबल हो जाता है स्किन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रस्टिंग आती है। अब क्रस्टिंग मतलब क्या है, अब लेट सपोज कोई भी बुल्ला है या फिर वेजाइकल ले, कोई भी चीज़ ले लो, या फिर पस्चूल ही ले लो, ठीक है। अब वो क्या हो गया, उसमें से एक्सूडेट निकल रहा है, वो क्या हो रहा है, वो एक्सूडेट वहाँ से निकल रहा है, जो है ना, जो है ना आपके पास क्या, उसमें से किसी भी चीज़ से, वेजाइकल ले लो या फिर बुला ले लो, ठीक है। तो वो जो बाहर निकलेगा उसकी जो वो जब वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं यार, ड्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपके पास क्या आ जाएगा, क्रस्टिंग हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, व्हेन एक्सूडेट कम थ्रू एन एरोडेड एपिडर्मिस, इट में बी येलो और ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्रस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन क्या होता है, एक स्क्रैच मार्क होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सकोरिएशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इतना याद करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिशर। फिशर क्या होता है, थिन क्रैक विद इन द एपिडर्मिस और एपिथेलियम इज़ ड्यू टू एक्सेसिव ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फिशर, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको जो ना थोड़ा बहुत इसमें रट्टा लगाना है, ठीक है। वैसे जो ना इसमें डायग्राम वगैरह इतना जो ना बनाता तो मैं बन नहीं पाता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लाइकेनिफिकेशन आती है। लाइकेनिफिकेशन क्या आती है, इसको हम क्या किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्रॉनिक रबिंग रिजल्टिंग इन पैल्पेबली थिकेंड स्किन विच इंक्रीज स्किन मार्किंग, अब इसका मतलब क्या हुआ, क्रोनिक सा जो है ना आपके पास क्या है, रबिंग है, उसके बाद आपके पास जो स्किन है वो बिल्कुल थिक हो जाएगी, और उसकी वजह से जो स्किन की मार्किंग है वो भी जो है ना आपके पास क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लाइकेनिफिकेशन बोलते हैं। ये भी हमारा पूरा टॉपिक है, लाइकेनिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एट्रोफी आती है, ठीक है। अब एट्रोफी क्या, इट इज़ अ थिनिंग ऑफ सम और ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, ये आपको पता है, ठीक है। एट्रोफी आपको पता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत डेफिनेशंस थी। उसके बाद हमारे पास थोड़ी और भी हैं, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्कार आता है। स्कार आपको पता है क्या होता है, फाइब्रस रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज्ड और इंजर्ड टिश्यू को हम स्कार बोलते हैं। उसके बाद कीलॉइड आता है। कीलॉइड क्या होता है, फर्म इरेगुलर थिकेंड हाइपरट्रोफिक फाइब्रस पिंक और रेड आउट ग्रोथ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एक्चुअल इंजरी, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम कीलॉइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, इरोजन्स। इरोजन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस अलोन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इरोजन में क्या है, सिर्फ एपिडर्मिस ही जो ना आपके पास क्या होगी, लॉस होगी, सिर्फ एपिडर्मिस।
और ये आपको किस में मिलता है एरोजन, वीनस लेग अल्सर्स में। ओ सॉरी, एरोजन यहाँ पर नहीं। अच्छा, एरोजन में क्या है, सिर्फ एपिडर्मिस का ही जो ना आपके पास क्या है लॉस है। उसके बाद जो अल्सर है, अल्सर में लॉस ऑफ फुल थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस इस कॉल्ड अल्सर। एरोजन में सिर्फ एपिडर्मिस है, और अल्सर का एग्जांपल क्या है, वीनस लेग अल्सर। ठीक है, ये आप याद कर लेना। अल्सर में डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों हैं, एरोजन में सिर्फ एपिडर्मिस है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एरिदीमा आता है। एरिदीमा आपको पता है क्या है, रेडनेस ऑफ स्किन ड्यू टू द वेजल डायलेशन, इसको हम एरिदीमा बोलते हैं। टीलेंजेक्टेसिया क्या होता है, परमानेंट डायलेशन ऑफ कुटेनियस वेसल्स। CUT का मतलब है कुटेनियस। ठीक है, यहाँ पर इसको आप कटनी जो ना आपके पास क्या है रीड करना है, इसको क्या है, ये क्या है आपके पास क्या है, कुटेनियस वेसल्स। ठीक है, टीलेंजेक्टेसिया में क्या है, परमानेंट डायलेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, उसके बाद पिटी की आपको पता है, ब्लीडिंग इनटू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसकी जो साइज़ है वो बिल्कुल कम होती है, पिन हेड साइज़ होती है। और एकाइमोसिस, पिन हेड साइज़ को बड़ा कर दो, इसको हम एकाइमोसिस बोलते हैं। डीपर एंड एक्सटेंसिव इंटरस्टिशियल हेमरेज को हम एकाइमोसिस बोलते हैं। और हेमेटोमा जो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, हेमाटोमा। पूल लाइक कलेक्शन एक्स्ट्रा वजेटेड ब्लड इन अ डेड स्पेस इन अ टिश्यू इज कॉल्ड हेमेटोमा। उसके बाद आपके पास क्या है, इरिथ्रोड्रामा। इरिथ्रोड्रामा आपके पास इट इज़ अ रेडनेस, स्केलिंग, एडिमा एंड थिकनिंग एंड इचिंग इज कॉल्ड इरिथ्रोडर्मा। और ये आपको जो ना बहुत सारे रीजन्स में आपको मिलेगा एरिथ्रोड्रामा। ठीक है, बहुत सारे रीजन में मिलती है ये। उसके बाद आपके पास क्या है, नम्यूलर लीजन्स। नम्यूलर लीजन आपके पास क्या होते हैं, राउंड होते हैं। अब राउंड, ये जो ना राउंड लीजन्स आपके पास कॉइन शेप्ड होते हैं। कॉइन शेप्ड मतलब क्या, ये जो बिल्कुल इस तरह से, जो जिस तरह कॉइन है ना, ये बिल्कुल इस तरह कॉइन की तरह होते हैं। ठीक है, और कॉइन से लेके ये डिस्कॉर्ड लीजन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और नम्यूलर लीजन आपको नम्यूलर एक्जिमा में मिलते हैं, और डिस्कॉर्ड लीजन आपको समटाइम्स आपको जो ना SLE में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, डिस्कॉमेशन। डिस्कॉमेशन मतलब क्या, जो सुकाम सेल्स हैं स्किन के, वो निकल जाएं, पेल ऑफ हो जाएं। पेलिंग ऑफ सुपरफिशियल स्केल फॉलोइंग अक्यूट इन्फ्लामेशन, जो स्केलिंग है सुपरफिशियल, उसकी जो ना पीलिंग ऑफ हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, जो ना डिस्कॉमेशन। और ये फॉलो करेगा इसको, अक्यूट इन्फ्लामेशन को, इसको हम डिस्कॉमेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एन्युलर लीजन आता है। एन्युलर लीजन मतलब क्या, ये आपको रिंग शेप में मिलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस द लीजन, इसके अराउंड यहाँ पर क्या होगी, एक रिंग बनी हुई होगी, और ये आपको टीनिया कार्पोरस में मिलता है। एंड टीनिया कार्पोरस को हम जो ना क्या इसी तरह से डायग्नोज करते हैं कि इसमें एन्युलर लीजन होता है, तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि भाई ये टीनिया कार्पोरस ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन था जो ना आपके पास क्या जो हमारे पास बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं डर्मेटोलॉजी में उनका। ठीक है, आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।